बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लंदन की अहम मुलाकात के हवाले से। मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान। किन किन इश्यूज़ पर बात हुई है, कौन कौन से अहम फैसले किए गए हैं, इस हवाले से मुकम्मल आज के प्रोग्राम में आप लोगों को आगाह करेंगे। बहुत ही अहम फैसले हुए हैं आज की इस मुलाकात में। आज जी नाज़रीन, आज लंदन में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके बड़े भाई मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात हुई है नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के लंदन दफ्तर में। और उस लंदन दफ्तर में सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपने बेटे हसन नवाज के ऑफ़िस में वहाँ पहुँचे। और कुछ देर बाद जो हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पहुँच गए और उनके दरमियान जो हैं अहम मुलाकात में बहुत अहम फ़ैसले किए गए हैं। अच्छा, इस मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के मुशावरती इजलास में जो रहनुमा थे वो भी शामिल थे, दीगर रहनुमा भी। और इसमें डिटेल बात की गई बहुत से मामलात पर। ख़ासकर सबसे पहले हम बात करते हैं इस मुलाकात में सैलाब से जो लोग मुतासिर हो चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके हवाले से बातचीत हुई। और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने काम के हवाले से और हुकूमती मौजूदा कारकर्दगी के हवाले से सैलाब ज़दगान के लिए जो काम किया गया उस हवाले से उन्होंने डिटेल आगाह किया। अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू था उसमें वो आर्मी चीफ़ की तैनाती, और दूसरा इशू था पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पेश करना है या नहीं करना है। ये दो अहम इशूज़ थे जिस पर डिटेल बात करनी थी। हम सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के हवाले से। उसमें डिटेल बात करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से भी आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने भी उस पर डिटेल बात की। और इस पर फैसला क्या करना है आने वाले वक्त में, ये इसी नवंबर के अहम फैसलों में से एक होगा, जिसमें मशावरत जो करनी है उस पर मज़ीद बातचीत करने के बाद ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रख कर आने वाले वक्त में पंजाब में आदम एतमाद की तहरीक पेश करनी है या नहीं करनी है, उस पर डिटेल बात हो गई है। और दूसरा, आज असल में आर्मी चीफ़ की तैनाती के सिलसिले में वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मौक़िफ़ लेने के लिए वहाँ गए हैं। ज़ाहिर है क्योंकि पार्टी के कायद हैं, फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो नवाज शरीफ का ही होगा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने भी अपने के बयान में कहा था कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का आखिरी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में नवाज शरीफ से मशवरे के बाद ही करेंगे। यानी आज बिल्कुल उन्होंने कल कहा था, लेकिन आज हुआ भी यही। सबसे ज़्यादा अहम इशू पर जो बात हुई है वो यकीनन आर्मी चीफ़ की तैनाती का मसला ही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इमरान ख़ान जो हैं उसकी भी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ हालात बेहतर बनाने में, एक साजगार माहौल बनाने में सदर पाकिस्तान जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और उस हवाले से कुछ खबरें जो हैं वो मीडिया और सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर रही हैं कि सदर ममलिकत जो हैं वो बाकायदा आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात के हवाले से भी बहुत सी खबरें चल रही थी कि माहौल उन्होंने साजगार बनाया है। बातचीत एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की भी चल रही है और वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन के अख्ताम तक यही आर्मी चीफ़ जो है वो इमरान खान ने अपने बयान में भी कहा है कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं हो जिससे ये अवाम के सामने तासुर जाएँ कि हुकूमत वक्त ख़ासकर मुस्लिम लीग नून जो हैं वो इमरान खान के दबाव की वजह से वो फ़ैसले कर रही है। तो वो एक तो दबाव भी नहीं लेना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब पे सबसे बड़ा मसला ये है कि नून लीग के लिए कि जब भी नवाज शरीफ ने जितने भी आर्मी चीफ़ की तैनाती की है वो उसके गले पड़ चुके हैं। तो वो अब इस चीज़ को भी नहीं दे सकते हैं कि हमारा फेवरेट कोई हम आर्मी चीफ़ लाएंगे जो हमारे लिए बेहतर साबित होगा। हालांकि जो भी उन्होंने बेहतर समझ के तैनात पहले कर चुके हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दौर में, और जब भी किया है वो उसके गले पड़े हैं। देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ख़ासकर नवाज शरीफ जो हैं, क्या वो एक बार फिर अपने फेवरेट आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए वो आमादा होते हैं, या फिर वो ये चाहेंगे कि नहीं सीनियरिटी पे जिसका नंबर है जो थोड़ा न्यूट्रल भी है, इन चीज़ों पर भी नहीं है, और उसको ही लगाया जाए
تاکہ ہمارے لیے بھی ایشو نہ بنے۔ شہباز شریف جو ہیں دورے برطانیہ کے بعد جو ہیں وہ امریکہ بھی روانہ ہوں گے، جہاں جنرل اسمبلی سے ان کا خطاب بھی باقاعدہ شیڈول میں شامل ہے۔ تو یہاں سے خاص کر اس دورے کو مکمل کرنے کے بعد وہ پھر امریکہ جانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے 19 ستمبر کو ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کی ادائیگی ہونے والی ہے، تو اس میں بھی وہ شریک ہونے والے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، پورا بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقے، وہاں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے پی ایم جو ہیں وہ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات میں شریک ہو رہے ہیں۔ اب سینس بھی نہیں مان رہا ہے، اور پھر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔